हेलो ह्यूमन। दशहरे के ओकेजन पर प्लेग्राउंड में आए हर्ष बेनीवाल। मेरे को सब पता है कि एल्विश इस बार थप्पड़ मारे कितने लोगों के फोटो छुड़वाएगा, मुनावर को कितने लोगों से प्यार होगा, हम होटल फाल्गुनी बन के गरबे से कितने पैसे कमाएगा। मिथपैट का फ्यूचर उनका पता लगता है जिनका होता है। और मेंटोर्स के बीच में हुआ वीआर क्रिकेट मुकाबला। हर्ष इस समय ओपन करने वाले हैं और ये छक्के के साथ मैच खत्म करा है। हर्ष बेनीवाल ही कह दे। एज पर देयर परफॉर्मेंसेज आपको जज करना है कि इन पे फूलों की बरसात होनी चाहिए या फिर गोबर मुंह पे लगना चाहिए। 10 जगह जाके हकते ना, वो वाला काम कर रहे हो तो। आपका चार्टर का काम है वो। हाँ तो ये देखो चार्ट आ जाओ भाई, क्या बात, अच्छे लग रहे हो, पीला कुर्ता पिंक कुर्ता। हाँ मुझे भाई बोल भी क्या करेगा बे? Hero Extreme presents Playground Season 4, powered by Techno Mobile. Streaming partner Amazon MX Player. अरे भाई ये क्या है? जमुना तीरे राहता को शाम नहीं आयो रे, मेरा मोही देख मोही कैसो बिसरायो रे। जमुना तेरे राहता को शाम नहीं आयो रे, मेरा मोही देख। चलो चलो बैठिए। चल भाई, तेरे ऊपर बैठते क्या हैं, बात है, बड़े खूबसूरत लग रहे सब लोग। बैठो बैठो जाओ। क्या बात है भाई। शाबाश शाबाश भाई साहब, हैप्पी नवरात्रि। ओ हाँ? लगी क्या? हैप्पी नवरात्रि में बैठो हैं। और क्या बात है, इतना खूबसूरत लग रहे सब लोग इस नवरात्रि के फेस्टिवल के माहौल में, बहुत प्यारे भाई। लेकिन एल्विश को डांडिया खेलते हुए देखा क्या किसी ने? नहीं, अब देखा नहीं अभी। देखा ना भाई, साथ में करा ना मैं चाहता हूँ सिस्टम अपडेट हो जाए। yes, और मैं गुजराती हूँ, देखो तो गुजराती इंसान ना गलत डांडिया खेल सकता है ना गलत गरबा देख सकता है। तो मैं तेरे को सिखाता हूँ, तू सीख। हाँ हो जाए। चमके बिजुरी जो मोहन के नैनो रे, जो मोहन के नैनो, जो मोहन के नैनो। ये तो इसको ज्यादा आता भाई, ये वाला मैं भी करूंगा, बट मैं कंफर्टेबल अपने अर्जुन वेली के साथ में एक बार उनको बुलाऊंगा भाई। आ जाओ आ जाओ। अब बजाओ म्यूजिक भाई, अब बजाओ। मोर पे है देखो नदिया, जैसे मोरी प्रीत रे, सावन है या है देखो शाम का कोई गीत रे, शाम का कोई गीत रे, शाम का कोई गीत रे, जमुना तेरे खत्म हो गया भाई। भाई ये बहुत मजा गरबा और आती है भाई। भांगड़ा का क्या ही फ्यूजन था। थैंक यू मेरे अर्जुन वेली भाइयों, थैंक मजा यू आ सो गया, मजा आ मच। गया। बहुत मजा आ गया भाई यार के साथ। लेकिन इस मजे को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं और मजे करने के लिए शुरू करते हैं हमारा इस हफ्ते का रियलिटी चेक। मॉडल भाई कहाँ है? तुम लोग पूछ क्यों नहीं रहे? देखना है, देखना है, ये देखो। भाई बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, देखो देखो डॉलर में सारे आ रही है दिनों टिकटें। का इनका बुकिंग है, सारे दिन का इनका बुकिंग है। जहाँ जहाँ फाल्गुनी जी बिजी होती हैं वहाँ पे हमारे मॉडल जी चले जा रहे हैं। लेकिन मिथपैट का तो किसी ने नहीं पूछा भाई। ये इससे पता चल रहा है मिथपैट की कितनी जरूरत है भाई मिथपैट वॉशरूम में गिर गया, वॉशरूम टूट गया, तो वो वॉशरूम ठीक करवा रहा है, तब तक हम लोग आए हैं। तो भाई अब स्टार्ट करें? हाँ करते। चलो। तो नए वाइल्ड कार्ड चेहरे, उन्नति वेलकम, थैंक यू सो मच। चार्ली, नितिन, क्या मजा आ रहा है?
बहुत। इस आर्केड के छोटे बच्चे से बात करते हैं। आर्यांश, अरे अरे ये कहाँ से छोटा लग रहा है पहले तो ये भी बताओ मुझे। हरकतों से। अच्छा दिमाग देख लिया होगा। ओके ओके। हरकतें कैसे? तुझे समझा टॉडलर का मतलब? हाँ ना बच्चा। ये तो शोभिका की लैंग्वेज में बच्चा ना। अच्छा। लेकिन जो तू उस पे फटा है ब्रो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे टीम में झगड़ा हो रहा था तो मैं रोक रहा था, बट उस वक्त तू दिखा स्टैंड लेते हुए अपना। थैंक यू। लेकिन उसका फायदा क्या? मतलब वो हुआ बस, वो सोडा बॉटल जैसे सोडा खोलते हैं ना, हाँ। तो बाटली ऐसे ही खोलते हैं ना, ऐसा बाहर आता है मालूम है? बुलबुले तुरंत क्या रे भाई। बट जैसे वो बुलबुले खत्म हो जाते हैं ना, वो सोडा की मजा चली जाती है। वो जो सोडा खुलने पे जो बबल आए थे ना, वो बबल हर जगह होने चाहिए। अच्छा। हर बात में वो बबल आने चाहिए। ये कह रहा है अब तुम एक्सपायर्ड बोतल हो, समझ आई? अब तुम्हारे अंदर बुलबुले बुलबुले खत्म हो गए। तो अपनी बात रख जैसे रखता है, उस दिन जैसी रखी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसका फायदा क्या, तू लेजेंड तो बन नहीं पाया। लेजेंड के लिए इसलिए था, एक तो पहले तो गेमिंग थी अगले दिन, और ऊपर से टास्क भी था। हमने फिर आपस में डील रखी थी कि तू लेजेंड बनाएगा मेरे को, तो मैं तेरे को, तू मेरे को रंबल दिलाएगा। तो फरहान ने क्यों बनने नहीं दिया फिर तेरे को? उसका शोभिका के साथ लफड़ाबाजी था, उसको लग रहा था कि क्या कहते हैं शोभिका। व्हाट इज लफड़ाबाजी? शोभिका क्या बोल रही थी कान में फरहान के? अब आप लाउड बोल सकते हो। मैंने कहा कि मतलब आप आए हो इंसेंटिव देने के लिए कि लोग मुझसे लड़ें और अच्छा मैं आया हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं हमको किसी को किसी से लड़ाने की जरूरत नहीं है। विद शोभिका, कीप इट अप। नहीं शोभिका, अगर आप अपना कहीं पॉइंट रखते हो और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, उसी तरह मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो आपको कहीं भी ये लगना नहीं चाहिए कि आपको लड़वाने के लिए हम लोग क्या पे आए। लड़ते हैं हम, रोकते हैं। हमने जो लड़ाई रोकी है ना, वो लड़ाई अगर हम नहीं रोकते ना, तो आप लोग दिखते ही नहीं। ये नया काम है हमारा, लड़ाई रुकवाने का। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आके आपकी साइड से बात करूंगा उस झगड़े में? बिकॉज वहां पे झगड़े में मैं किसी की अभी भी साइड नहीं ले रहा हूँ। He was saying a lot of stuff to me कि तू कुछ करती नहीं है 10 चीजें। तो मैंने बोला कि ब्रो उस दिन क्लियरली पता चल गया था that बट I यू was सेड at least दैट कि doing मैं something. आऊंगा और मैं उसकी क्लास लूंगा। मैंने ये नहीं बोला था। I've You never said said that आप आके उसकी क्लास लोगे। But I said that last time itself अगर हम कुछ कर रहे थे तो then फरहान बोला था I remember those words. Shobhika, you did say. हुकुम चलाती और कुछ नहीं, बस तेरे को लड़ना था, लड़ ली, खुश आबरू है। जा। let's see what he says to you this week about how much हाँ, या समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, don't worry. शोभिका वीक मेमोरी, इट्स नॉट अ गुड साइन। I don't remember that. You But don't my remember. point was कि उस पॉइंट पे मैंने उससे बस ये बोला था, कुछ ये चला के मुझे बोल रहा है कि तू कुछ करती नहीं है 10 चीजें ये सब। तो मैंने बोला that's really not true. और You want to say उसका something? evidence तुझे कुछ ये बोलना था। है? हाँ, जो ये कह रही थी कि मुनावर सर के बारे में इसने हर चीज का मतलब टॉन्ट ही मानना था। कि जब भी लड़ाई होती थी कि मुनावर सर को भी तेरे पे बिलीव नहीं है, तू करेगा, इसलिए मैं और फरहान गए थे फुटबॉल वाले टास्क में। इसने ये चीज बोली थी मेरे को। मैं फीडबैक आपको इसलिए नहीं देता कि आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करो। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपका उसमें कुछ फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो? क्योंकि आप किसी की बात का ही आप एक अपना पॉइंट उसमें जोड़ के एक टैग लगाकर आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, राइट? सर मैं बताती हूँ वो चीज आई क्यों। He told me कि तुमने मुझे चांस नहीं दिया। So I said there sir took our name so we went. इन्होंने सर मेरे को बोलता कि बॉडी डिसएडवांटेज हूँ मैं पूरी वो जो टास्क में था उसमें बॉडी So now he's डिसएडवांटेज हूँ। playing this card. He's been playing it since day one. वो चीज मैंने आपने कहा ये? I'll accept it. मैंने वो चीज बोली थी, seeing the task. आपको लगता है ये कूल है आपने जो बोला? कूल नहीं था, बिल्कुल कूल नहीं था सर, बट आई हैड टू टेल हिम कि इसमें एक सर्टेन डिसएडवांटेज है और चोटें भी लगी हैं लोगों को, सो आई वाज जस्ट लुकिंग आउट फॉर हिम। तो सर बोले भी वो चीज मैंने नहीं थी। फरहान said that but he blasted on that thing मेरे ऊपर। उसका एंगर, आपने जब उसको टॉडलर बोला, ये सब बोला, उस वक्त वो जो बस्ट वो हुआ, चीज उससे पहले हुई है। मैं बता रहा हूँ उस वक्त जब वो फटा, उस चीज को भी मैंने अभी आपको वापस मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मैंने ये नहीं कहा कि तू शोभिका से लड़ा मुझे अच्छा लगा। अगेन आई एम सेइंग बहुत ही क्लियरली कि तूने क्या चल रहा है उसके बारे में बात करी। तू यहाँ पे क्यों रहना डिजर्व करता है, तुझे कहाँ मौका मिलना चाहिए, तूने वो सारी बातें करी। तूने अपने लिए जो स्टैंड लिया ना आर्यांश, वो मुझे अच्छा लगा। तो अगेन आई एम सेइंग दैट ओनली। और वो सिर्फ शोभिका के लिए नहीं, किसी और के सामने भी तू वो करता तो मुझे वही अच्छा लगता है, क्योंकि यू आर कमिंग आउट। कोई भी अपनी बात रखेगा तो अच्छा ही लगेगा। देखो आर्यांश भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ जेन्युइनली, तुम्हारी गेमिंग टीम में सबसे अच्छी है। तुम्हें थोड़ा ना और खुलने की जरूरत है। अपनी बातें रखो, अपने लिए फाइट करो, चुप चुप मत रहो, दबके मत रहो। सिंपल सी अभी बात। नहीं क्या तुम भाई टीम रेजिंग सेंटोर्स, यार तुम लोगों ने टास्क से पहले डिसाइड कर लिया था कि लेजेंड कौन बनेगा, फिर तुम्हें टास्क में क्या हो गया? ये कंफ्यूजन कैसे हो गई भाई? या फिर प्लान था कुछ? बात तो ये हुई थी कि मैं बनूंगा, इसने भी ये बोला था कि मैं बनूंगा। हाँ, फिर बट इनने धोखा कर दिया। फिर इसने बोला कि चल अब अगर सिंगल में आया तो मैं भी कर लेता हूँ टास्क परफॉर्म। हाँ। तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया। भाई ये कैसा एटीट्यूड है यार?
मतलब पहले वादा कर दिया फिर तोड़ दिया? नहीं भाई, तो ये हुआ था कि जब सबसे पहली बार बनने की बारी आई थी लेजेंड, तो हम आपसी सहमति पे आ नहीं पाए थे, तो हम सब किल जोन में चले गए। तो उससे पहले मिनटाज भाई ने बोला था कि टीम को ऐसे करोगे तो किसी उस पर नहीं आ पाओगे। तो मैंने बोला था इस चीज को मैं खत्म करता हूँ, एक काम करता हूँ, अगला कोई भी आएगा ऐसा तो मैं आपसी सहमति की बारी आएगी तो मैं तेरे को लेजेंड बना दूंगा। बट ऐसा टास्क आ गया कि जो सबसे देर तक परफॉर्म करेगा वो लेजेंड बन जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं परफॉर्म करके लेजेंड बन सकता हूँ, तो मैंने वहां पे मेरा स्टैंड लिया। और तुम जुबान से मुकर गए भाई अगर आई डोंट सी, मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बिकॉज अगर इन्होंने प्री डिसाइड किया था वो ऐसे होता है कि अगर हमें नाम एक देना है तो हम दे देंगे, बट अगर टास्क है तो अगर वैभव बोलेगा कि पंकु तू लेजेंड बनने वाला है तो हम लोग टास्क नहीं करेंगे तो टास्क वेस्ट हो जाएगा। यस भाई, यही था। पंकु को भी आई डोंट थिंक उसमें कुछ बुरा लगा। नहीं, उसने पूरा लड़ा। बट हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार बात तो हुई थी हमारी, बट वो नहीं हुआ। फिर मैंने उस टाइम तभी नहीं बोला, नहीं तो मैं बोल सकता था उस टाइम पे की बात हुई थी। बट वैभव, टास्क के दौरान तुम बताओ कि भाई सबसे ज्यादा गलत कौन कर रहा था? मतलब गलत मेरे साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है भाई। मेरे को गौरी एंड गिन्नी, मेरे को ऐसे लगता है कि भाई अगर पहले ये लोग जाते और मैं वो चीज करता तो रिटर्न करते तो मेरे को समझ में आता। बट पूरे टास्क में इसमें पंक्ति की कोई फॉल्ट नहीं है, शायद मेरे लोगों से रिश्ते नहीं बन रहे थे घर में, इसलिए सारे लोग ये जितने लोग भी थे मेरे बॉक्स के नीचे से निकल रहे थे, फूक रहे थे। मोहित भी, मैं मोहित को दोस्त मानता हूँ भाई। बॉक्स के नीचे से निकल रहे थे, फूक रहे थे, जूता सुंघा रहे थे मुझे। भाई ये तो बहुत गलत। जूता किसने सुंघाया? हाथ उठाना भाई, जूते वाले लोग। वाह गिन्नी, तुम भी? अच्छा बढ़िया हो तुम लोग। प्यार से की स्मेल आई भाई जूता मुंह में लगा के कौन पूछता है इसमें स्मेल आ रही है? टट्टी मुंह पे रख दूं, बोलूं देखो महक तो नहीं रही, क्या बात हुई? यार दिया शांत बैठी है। मैं दिया यार तुम बताओ वैभव के साथ क्या क्या गलत हुआ है? मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी। गौरी ने मेरे को भी जूता सुंघाया था एंड मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि एक पॉइंट पे बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी, एंड शी डूइंग दिस टू मी, आई ऑब्वियसली फेल्ट रियली बैड। एंड जब चार्ली और मेरे बीच में कंपटीशन चल रहा था तो शी सेड वेरी डिमीनिंग थिंग्स अबाउट मी टू चार्ली कि ये इसको कंपटीशन मानती हूँ क्या मैं, इसको तो शो से निकाल दूंगी मैं, शी इज नॉट डिजर्विंग ऑफ एनीथिंग। शी सेड ऑल नेगेटिव थिंग्स। डिस्ट्रैक्शन कैसे हुआ? Do डिस्ट्रैक्शन you कैसे really होगा? think a friend of yours putting a shoe on your face is यार okay? टास्क के अंदर था ना वो। कंपटीशन को ये बोलना कि you don't deserve it, I deserve it, ये That is गलत still कैसे हुआ? fine, but I'm तो आप saying कैसे कि बोल रहे हो आपको डिफेम करना? वो शू वाला स्टार्टिंग था उसका, and after that obviously I'll feel more bad, right? तो वो इसीलिए रखा गया था कि डिस्ट्रैक्ट करें। तो यार क्या फर्क पड़ गया? ना तो उन्होंने रूल तोड़ा, ना ही उन्होंने कोई लाइन क्रॉस करी। आई एम नॉट हैप्पी, मैंने ये नहीं डिस्ट्रैक्ट बोला। करने का I wouldn't stoop down to तुम that लोगों को level. I'm टास्क sorry. समझ में आया? It's okay. हैं? आया था टास्क समझ में? उन्होंने ओपिनियन पूछा इसलिए बोल रही हूँ, तू बिना फालतू बात मत कर। I am talking, right? हाँ, अभी मैं You बात will कर get रहा हूँ your turn, then talk. हेलो, मैं कह रहा हूँ किस किस को टास्क समझ में आया? हाथ उठाना एक बारी गाइस। गौरी और गिन्नी को तो आया। क्या था भाई? एंड वैभव, वेल प्लेड, वेल प्लेड। पंकु, वेल प्लेड। इट्स नॉट इजी। जूता सूंघना, सॉरी। ये वाला टास्क यार इन दोनों को सबसे ज्यादा समझ में आया यार, गिन्नी और गौरी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने बहुत सही करा। जूता 2 सेकंड के लिए बट यही है ना कि दिमाग है भाई, 2 कुछ सेकंड ऐसा सुनाया, लेकर आ 2 जाओ सेकंड जिसमें तो आप क्या? फिजिकल भी नहीं हो रहे हो, वर्बली भी नहीं कर रहे हो। यही है, दिमाग वही यूज करना होता है जो इन दोनों को पता चल गया, कर दिया। आपने क्या बोला कि मैं तो ये ना करती, आप नहीं करके भी जीते ना अपने मन में, बस ये काफी है, आपकी खुशी के लिए काफी। दैट मेड यू हैप्पी, राइट? बस कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम भाई, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं उस चीज से, है ना? देखो मैं एक चीज बताता हूँ गौरी आपको। आप एंटरटेनमेंट में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप गेमिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, और जो लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं इसका मतलब ये कि आप तरक्की कर रहे हो, अपने स्टैंड भी ले रहे हो आप। मजा आ रहा है यार गौरी यार। बहुत तगड़ा कर रहे हो तुम यार, वाह। तो अभी हम लोग आते हैं क्लास पे, ठीक है? ये स्पेशल सेगमेंट को कहते हैं मुनव्वर की क्लास, और वो ऐसी ही क्लास नहीं है, बहुत सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन है। और ये क्लास मुझे लगता है 2 लोगों के साथ है, क्योंकि हर चीज उनके ही अराउंड हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है, तो हमने सोचा कि क्लास भी उनके अराउंड ही रख ले, है ना? शोभिका और ख्याति, आप लोग को कल एक शायरी का कुछ टास्क दिया था ना, एंटरटेनमेंट चैलेंज जिसको कहते हैं, क्या किया आप लोगों ने उसमें, जरा बताइए। बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली, क्योंकि मैं बार बार शोभिका से हार चुकी हूँ, 2 बार 2 टास्क में। बट एज अ पार्टनर परफॉर्म करना था वो यस टास्क। यस बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। मैं एक्चुअली हम दोनों बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे वो मोमेंट पे। क्यों? टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत डर लगता है शोभिका से।
मतलब नॉट इन दैट वे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, और इवन तो मैं कर भी लूंगी तो फिर भी एक कंपैरिजन है कहीं ना कहीं। तो आप तो सीधा सीधा बोल रहे हो शी इज बेटर देन यू। हाँ, फिजिकली यस। शायरी टास्क फिजिकल था? नहीं। तो आपको डिस्टर्ब कैसे कर दिया उस टास्क ने? मुझे बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया था। ओके। शोभिका, आप भी परेशान हो गई थी? सर इनिशियली आई जस्ट डिडंट, ऑनेस्टली क्या है कि मेरे को नहीं करना था परफॉर्म विद हर, एंड उससे हमारी नहीं बनती है, एंड मेरी बहुत पर्सनल रीजंस है उसके लिए। मुझे जेन्युइनली बुरा लगता है व्हेन आई एम अराउंड हर। You don't like व्हाटएवर her? थिंग्स जो मेरे पास में हुई हैं, काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं मेरे पार्टनर और मेरे आप बीच इससे में। दूर रहना चाहती हो? हाँ, इनकी वजह से। बट वो तो टास्क था ना? था टास्क, तो मैं डिस्टर्ब हुई। उसके बाद मैंने बहुत सारी शायरी लिखी, और आप अरमान से पूछ सकते हैं और चार्ली से पूछ सकते हैं। मैं इनके कमरे में भी गई थी इनसे पूछने के लिए कि एक सेगमेंट हम साथ में प्रिपेयर करते हैं, एंड शी सेड नो टू इट। तो मैंने अपना सेक्शन लिखा एंड इन्होंने अपना सेक्शन लिखा, एंड वी परफॉर्म। क्या थी? यू वांट टू से समथिंग? तुम्हें कुछ बोलना है? ऐसा नहीं था कि मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला था आई नीड माई स्पेस, मेरे को लिखने का वक्त दो, क्योंकि बहुत कम वक्त था और मुझे लिखने में वक्त लगता है। सेकेंड थिंग, मैंने टीम से भी पूछा था कि अगर मैं उसे पहले ही बता दूंगी तो रिएक्शंस नहीं आएंगे, अगर एक दूसरे पे हमें शायरीज लेने हैं तो क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि हम जब हमारा जोक्स सारा शायरी सब रेडी हो जाएगा तब हम एक साथ जैम करेंगे, बट इन्हें पहले बुलाया गया था और मुझे बाद में बुलाया गया था। एक मिनट, आप में से किसी को भी ये गलत फहमी हो कि आपकी वजह से शो चल रहा है, आप शो को चला रहे हो? आई एम सॉरी दैट आई सेड दैट, बट मुझे उस टाइम पे ये चीजें फील हुई। उसके बाद आई गॉट ओवर इट, आई वाइप माई टीयर्स, एंड मैंने बहुत सारी चीजें लिखी। शायरी मेरा फोटे नहीं है, मैंने कभी नहीं करी। अच्छा, कुश्ती वाले टास्क में आपके पास ऑप्शन थे, आपने किसी और को पिक क्यों नहीं किया? 900 के रंबल से मुझे अपनी पूरी टीम को ऊपर लेके आना था। इट वाज जस्ट अ थॉटफुल डिसीजन। बराबर, थॉटफुल तब आए तो थॉटफुल, और जब क्रिएटिव टीम तुम्हारे को दे तो तुम्हारे को लगता है तुम शो चला रहे हो इसलिए तुमको भिड़ाया जा रहा है। तो तुमको किसी को भी गलत फहमी हो, किसी को भी, बहुत सारे लोग घूम रहे कि हम चला रहे, तो कोई तुम नहीं चला रहे हो। तुम यहाँ पे परफॉर्म करोगे, ऑडियंस तुमको पसंद करेगी, फिर वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। गाइस, जो जो आप लोगों को हमने समझाया उसके बारे में सोचो। हम इतने एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, ठीक है? चलो, सोचो और करो। तो एक चीज बताता हूँ, मेरे ना इस शो में बहुत दोस्त नहीं है, बट मेरा एक मोटिव होता है कि जो लोग मेरे थोड़े क्लोज हैं, नॉट एज अ दोस्ती पर्सन, एज अ पर्सन, मैं तुझे एज अ पर्सन अच्छा मानता हूँ कि यार ये लड़की अच्छी है, लाइक ये किधर प्रॉब्लम में नहीं आवे, इसके लिए मैं बस तेरे पास आता हूँ। तू कभी भी कोई भी बात कर रही होती है, मैं तेरे पास बैठ जाता हूँ। देख, क्योंकि मेरे कलेश भी हुए थे जब। हाँ, वो कलेश की वजह से भी मैं ऐसी हो गई थोड़ी। उसमें भी गलती मेरी थी। मेरे को ये चीज ना रियलाइज बाद में हुई। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैंने बोला कि अनसेट चीजें भी होती हैं, वो हमारे बीच में थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि उस दिन जब तुम दोनों साथ में खड़े थे मैंने तेरे को मोटिवेट नहीं किया। देख, झूठ मत बोलियो, एक्सेप्ट इट। मैं चाहती थी कि फेयरली हो, और इवन जब गौरी देखो जूता सुंघा रही थी, मैंने गौरी को बोला गलत है ये मत कर प्लीज। देखो, अगर तू खड़ा था तो मैंने बोला, आपने फिर भी अगर वो को लगा, जस्ट नो दैट मेरे को भी आपने सुनाया तो मेरे को भी लग रहा है, मेरे को भी चीजें लग रही थी। बट गौरी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो कब सुनाया पता है आपको? सुनाने के बाद। मैं बस डिस्कस कर रही हूँ, नीचे हुआ था अभी। नहीं, नीचे हुआ था। अब मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा, हम कुछ और टॉपिक बोल रहे थे। क्या? उधर भी तो दोनों ही बोल रहे थे कि गौरी ने ये किया। मैंने पूछा था, तो मेरा जो ओपिनियन था मैं उन्हें बता रहा था। उसके बाद तो आपने मुझे भी तो सुनाया था, तो इक्वली क्या सुनाया मैंने? हाँ, तो मैंने थोड़ी कुछ बोला, वो पॉइंट लेके आया कि अकॉर्डिंग टू यू वो गलत कहाँ से हुआ। ठीक है, हो गया। No, but I don't understand. I want you to clear this out with me कि ये जो एक्टिविटी एरिया के बाहर जो बात हो रही है, I came up to you and I cleared things out. तो तुमने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं था मैंने, you denied it. But today in the front of mentors you were saying कि नहीं मैंने बोला था, and that was really apt. एक चीज बोली थी मैंने, और उसके बाद वो भी right after the जूता, and I asked you नहीं पसंद, तूने बोला चलेगा मुझे, but I didn't say चलेगा मुझे, I said no. तेरे को स्मेल आ रही है? You said no. Yes. If you would have said yes, अब चलेगा मुझे। You're twisting word again. Okay, my bad. तुमने डिनाई क्यों किया कि तुमने कुछ बोला नहीं था? क्योंकि आप बड़ा चढ़ा के और बोल रही थी डार्लिंग। You were like, फिर कह रही तू मेरी अच्छी दोस्त है। एक दिन तुमने दोस्ती निभाई, नेक्स्ट दिन तुम मुझ पे चढ़ गए, उसके बाद ये दोस्ती थी, एक दिन की दोस्ती थी। I'm just saying, we are going together in the house. हाँ, वो तो मेरी ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में तुम्हें बताया, चीजें बताई, यही चीज मुझे बताते हैं पेरेंट्स के ये चीज मुझे बुरा लगी थी जब आपने शोभिका के साथ मेरे साथ गैंग अप हुए थे। ऐसे टोन से बात कर रही थी मैं, I was asking you, you were saying, and then when I wasn't agreeing to that, तू मुझ पे चिल्लाने लग गई थी शोभिका की वजह से। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो एक मेरे टॉपिक के रिलेटेड और वो मैडम अपने आप अपना टॉपिक लेके आ गई, तो हाउ इज दैट माय फॉल्ट?
तो मुझ पे क्यों उस पे क्यों नहीं चलाया तुमने? मैं चिल्लाया नहीं था तेरे पे, तूने बोला गौरी आई डोंट लाइक द टोन, मैंने बोला तुरंत को बोल दिया था सॉरी आई डिडंट मीन टू, बट वो वहां से कहती बट तूने तो बोला, तो उसमें तूने तो ये बोला, फिर तुम लोग ट्विस्ट करने लगे वर्ड्स, कहते हो कि तू आसमान एक सेकंड पता है फ्लिप हो रही है मेरी। नहीं ये भी फ्लिप हो रही है, सब फ्लिप होते हैं यहाँ पे, तुम लोग से ही सीखा मैंने फ्लिप होना। तो अभी एक काम करो, आप बॉटल लो, पानी पियो, फ्लिप हो जाओ। ये भाई बहुत ही अलग है। आंटी आंटी देखो आंटी, ओए आंटी, दुबई वाली आंटी, इससे दूर ही रहना चाहता हूँ मैं। क्यों? बच गया। बता क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आई एम फाइन। अरे नहीं बाबा, मेरे को समझ में नहीं आता क्या हुआ यार, बोलोगी? नथिंग। यार तुम मेरे से क्यों नहीं बात कर? अरे मैं नहीं बात करना चाहती हूँ किसी बट क्यों नहीं बात करना चाहती हो? मेरे को नहीं हो रहा है मन। क्यों नहीं हो रहा है मन? मेरे को नहीं पसंद है ऐसे क्या लोग। कैसे लोग? जब सीरियस कॉन्वर्सेशन होती है तो मजाक भी लेते हैं, एंड तुम भी मजाक कर रहे मैं हो। क्या मजाक कर रहा हूँ? ओ मम्मी जी उसकी, प्लीज सुन रहे हो? यार दिया देखो पता है कि मैं सीरियसली डिस्कस कर रही थी, आई वांटेड टू एंड इट विद हर। लिसन टू मी, अगर मैं किसी से कैसे भी बात कर रहा हूँ, तुम क्लियर करी तो उसमें मैं क्या करूँ? तू खुद भी सीरियसली बात कर रहा था उससे। यस, बट जब देखा, व्हाई डिड यू मेक इट इनटू अ जोक? अरे जब उसने जोक शुरू कर दिया मैं चढ़ता रहूं उस पे। ओके सो बेसिकली इट्स ओके अगर मैं साइडलाइन में हो गई, मेरा जो टॉपिक था। साइडलाइन तुम बोलती कि तुम वहां पे बोल सकती थी कि यार तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरा टॉपिक चल रहा है। हर जगह से उठ के निकलना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। आई डोंट वांट टू क्राई। व्हाट यू क्राई? भाई मुझसे तो बात कर। अरे ठीक है ना, अभी मैं सही हो जाती 5 मिनट बाद ब्रो। अगर देख यही प्रॉब्लम है कि अगर तेरे को कोई चीज खराब लगती है और मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम बोलती हो 5 मिनट में तुम सही हो जाओगी, और मैं नहीं आता हूँ तो तुम्हें ऐसे लगता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। क्या करूं मैं? स्विच मत करो। क्या हो गया भाई, चांस हो गया। So, दोस्तों आई एम रियली श्योर कि आपने हमारे दोनों मेंटर्स मिथपैट और मॉडल को मिस किया है। यस, बिकॉज हमने भी हमारे दोनों भाइयों को मिस किया। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आया हूं, आज हमारे स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूं। सो गिव इट अ वेरी फनी एंड वेरी एंटरटेनिंग हर्ष बेनीवाल। वेलकम हर्ष, कैसा लग रहा है प्लेग्राउंड पे पहली बार आके? पहली बार आके भाई मैं सीजन 2 का मेंटर था। ओह, इसीलिए इतना चला था भाई सीजन 3। हेलो भाई, हेलो। वो मेरी वजह से चला था, मेरे ना ऐसे वो मत छीनो। क्रेडिट मत छीनो यार। अच्छा पर यार अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ, तेरे को एलिश ने क्रिकेट में हरा दिया यार। बेइज्जती करा दी तूने। वो चलते रहता है भाई, अभी वो क्रिकेट में पूरा टीम था ना, अभी यहाँ पे अपन वसूल कर लेंगे। अच्छा, अरे ये भाई मुझे कभी लूडो में नहीं हरा पाया, ये प्लेग्राउंड में हराएगा मेरे को यार। तो सांप सीढ़ी खेल ले मेरे साथ। सांप सीढ़ी में तो बिल्कुल हारेगा मेरे से। भाई बस ये मेंटर में इतना कंपटीशन दिख रहा है यार, इतना तो इनमें नहीं दिख रहा जितना तुम दोनों में दिख रहा है। भाई कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वाइल्ड कार्ड्स वाले जो आर्केड में आए हुए हैं उनको मैं चाहता हूँ कि एक रियलिटी चेक हमारी साइड से मिले, हमारे कंटेस्टेंट जो इनके साथ रहते हैं उनकी तरफ से मिले। ठीक है, तो पहले प्रॉफ्स मंगा लेते। पंकु मंगा प्रॉफ्स जल्दी चिल्ला के। प्रॉफ्स ला दो भैया। तो भाई जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स हैं वो प्लीज आ जाओ इधर यार, हमारे आ जाओ जल्दी। तो मैं एक एक करके सभी लोगों को यहाँ पे बुलाऊंगा और एज पर देयर परफॉर्मेंसेस आपको जज करना है कि इन पे फूलों की बरसात होनी चाहिए या फिर गोबर मुंह पे लगना चाहिए। मुझे बीच में फुल फ्लावर या गुड़ गोबर? या तो भाई सबसे पहला कंटेस्टेंट वैभव, प्लीज कम ऑन। ये तो मैं, ये गोबर है, टट्टी है, जो भी है, ये मैं नितिन के मुंह पे मारना चाहूंगा, क्योंकि जब ये एंट्री ली थी इन्होंने, जब इनकी वीडियो चली थी तभी तक अच्छे लग रहे थे, घर में आने के बाद ये टट्टी जैसे ही लगे।
चाहे वो मतलब मेरी परफॉर्मेंस जो तू बोल रहा है तेरे मुंह से मिल रही है, तेरे मुंह से मिल रही है, मिलेगा तेरे को नहीं मिल पा रहा ना भाई। हाँ हाँ बुलाया ना, बोलने बुलाया ना। हाँ तो कोई बात सुन रहा हूँ सुन। तो मुझे इनको बहुत रियलिटी चेक देना चाहता हूँ भाई कि जैसे तुम गेम देख के आए थे वैसी गेम ये है नहीं। यहाँ पे आपको बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपके अपने ओपिनियन होते हैं और आपको एक जगह पे रहना होता है। 10 जगह जाके हकते हैं ना, वो वाला काम कर रहे होते हैं। और आपका चार्टर का काम है वो। हाँ तो ये देखो चार्ट आ जाओ भाई, क्या बात, अच्छे लग रहे हो, पीला कुर्ता पिंक कुर्ता। हाँ ले भाई तू थोड़े सा नितिन आपको नहीं लगाना क्या था भाई? नितिन इट्स नॉट योर। अरे चल आ जा वैभव, तू आ जा, छोड़ दे वैभव जिसको बुलाएगा ना वही दिया तेरे को। वैभव डन। बोल भी कौन रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ बोल भी कौन रहा है? क्या करेगा बे? किससे पूछ के लगाया? किससे पूछ के लगाया? किससे पूछ के लगाया? क्या बच्चा? दूर ही रहो यार एक दूसरे से प्लीज। देखो है कोई और नहीं रहेगा। तेरा कुर्ता उतार दूंगा, समझ में आया? हाँ तो आप क्या रहेगा तू? राहु में बोलने लगा तो आता क्या है भाई? देखो सही दूरी हो जा। पिटाई बच जाएगी। ताकि चुगली खोली करने के लिए आते क्या तेरे को? नितिन से बोल, समझ में आया? हुआ साला। कोई नहीं भाई है, अब मत लड़ना, कसम से निकाल देंगे। अरे भाई टास्क है। समझ गया, मैं समझ गया। इजी इजी भाई यार, ये गुतने आए हो तुम लोग भाई? ये एंटरटेनमेंट टास्क दिया गया मेरे को, तुम्हें नहीं कह रहा। हीरो बन रहा है, बॉडी दिखा रहा है। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तेरे से ज्यादा है। अरे एक मिनट, शांत हो जा, शांत हो जा। इनकी रिस्पेक्ट में शांत हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ। रिस्पेक्ट चलो तेरे में है किसी के लिए? अभी कोई प्लीज, अभी दोनों मत बोलो प्लीज, दोनों मत। नितिन अभी तू भी मत बोल, तू भी मत बोल। हाँ जी भाई। वैभव जा अपनी जगह पे बैठ जगह पे। ये एक दूसरे को रियलिटी चेक देना है, उसका एक टास्क था। उसको आपके बारे में जो लगा वो उसने वहां से बताकर हमारे बोलने पे उसको उसने कंप्लीट किया। आप क्यों ले नहीं पा रहे हो? अब जो हुआ वो बाद में बात करेंगे, ये टास्क कंटिन्यू करो, ठीक है? चलो आप तीनों आओ वापस इधर। और अब नहीं लड़ना भाई। तरीका होता है यार बात रखने का। कुछ लोग बात करने के लायक नहीं होते ना भाई। आपको लग रहा है कुछ लोग बातों के लायक नहीं तो मारने के लायक होते, तो ये शो वो नहीं। मैंने मारने तो शुरू मैंने करा ही नहीं मारना। लगाना क्या था? लगा रहे क्यों? क्या था वो? रियलिटी चेक उसको वापस मिला उसी का। वो उसके बारे में आपको उसके बारे में मिल सुनो जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो। देखो हेलो भाई, टास्क है यार, इजी, टेक इट इजी भाई। कुर्ता भी फड़वा लिया, बताओ इतना बढ़िया कुर्ता था। चल वैभव, तुझे इसमें से किसी को फूल बरसाने भाई। हाँ भाई मैं ये गुलाब बरसाना चाहूंगा उन्नति पे। ओके। क्योंकि वो आई थी जो बोल के, उसने गेमिंग में भी परफॉर्म किया है जितना उससे हो पाया, और कुछ चीजें जो कल का टास्क हुआ था क्रिकेट वाला, उसमें कुछ चीजें उसने क्रैक की थी जो कि इस घर में कोई भी नहीं कर पाया था। तो मैं उन्नति पे। चलो थैंक यू, आ जाइए वैभव, बैठ जाइए। चलो अभी नेक्स्ट हम बुलाएंगे दिया को। अच्छे मूड से जा दिया, क्या हुआ? मुझे लग रहा है दिया का गोबर मुझे पता है किसको मारेगी। वैभव हाँ बोल रहा, भले ले जाओ। ये किसके गोबर लगा दिया? तेरी टीम आपस में खेलती है ना ब्रो, तू भूल गया क्या? रीजन देना, रीजन। वो बोल के आए थे कि वो बहुत अच्छा गेमिंग करेंगे, बट पहली सबसे ज्यादा इजी गेम जो थी एसफॉल्ट, उन्होंने अपने आप प्रूव नहीं किया। उस गेम में उन्होंने गोबर कर दिया। यस, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि वो एक प्रो गेमर की लॉबी भी नहीं थी। एंड देन आई फील लाइक वो लेजेंड थे इस वीक, एंड उन्होंने कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लिया। ही वॉज ऑलवेज कंफ्यूज्ड एंड केप्ट इट एज अ बर्डन कि मैं क्या करूं, एंड ही वाज ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस। तो आई डोंट थिंक कि वो एक क्वालिटी है जो हमें इस घर में चाहिए। सो या दैट्स अबाउट दैट। गुलाब किसी को देना चाहोगे? नहीं भी देना चाहते हो तो आप जाके आई बैठ डोंट सकते थिंक कि अपनी टीम वाले आपस में गोबर खेल रहे हैं। अपने आप को कि मैं किसी के ऊपर वेरी वाइज, वेरी वाइज बरसा सकूं। क्या बात है। ओ माय गॉड, वेस्ट नहीं करे गुलाब, हम पे उछाल देती। चल कोई नहीं, नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई? नेक्स्ट बुलाना। नेक्स्ट मैं बुलाता हूँ पंकु। मैं ये चार्ली के मानना चाहूंगा। चार्ली ने क्या पाड़ लिया तुम्हारा? सुन तो सही, मतलब चार्ली के इसलिए मानना चाहूंगा क्योंकि भाई ने बोला था मैं गेमर हूँ, लेकिन उसने 2-3 गेम में लगातार हगने के बाद फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, हगा हुआ तुम मार रहे हो अभी। चलो मार अब वो मार रहा हूँ। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे मार के निकलो। ये रील कटी तेरी, ले आग छोड़ दिया मुंह पे। सही है, सही है। और मैं फूल बरसाना चाहूंगा उन्नति पे। वो तो पता ही था हमको। क्योंकि ये लड़की है। क्योंकि लड़की नहीं क्योंकि लड़की है।
अरे नहीं बोलने मेरे दो, घर बोलने वाले भी देख रहे हैं क्योंकि वो पहाड़ी हूँ पर बहन हूँ। हाँ मतलब वो उठा ले गोबर, उठा ले जल्दी, गोबर उठा ले। मैं तो 2 हाथ में उठा लेता। उसने अपने आप को प्रूव भी करा है, जो उसने बोला था कि धीरे धीरे इसने गेम में भी अच्छा करा, चीजों में भी अच्छा करा और बाकी इन्वॉल्व होती है सबके साथ, तो मुझे अच्छा लगा। मेरे साथ भी इन्वॉल्व होती है तो अच्छा लगा। तो खुश है तू? ये पहली बार कोई लड़की इन्वॉल्व हुई है। अच्छा लगा। आ जाइए। मैं बुलाऊंगा ख्याति जाना। हाँ? ये यूज्ड है। ये तो यूज्ड गोबर है। ये यूज्ड क्यों लेती है माल? किसी का झूठा है, यूज्ड माल क्यों लेती है? किसी का गोबर भी यूज्ड ले रही है। अब रुला दिया ना बेचारी को। अरे बट उसको नहीं पता था ना किसी का झूठा है। चलो ये एक्चुअली उन्नति के लिए, क्योंकि उन्नति जिस दिन आई एम सो सॉरी, मैं कोई बात नहीं। ओए ये क्या होली खेल रही है? बर्थडे उसका। नहीं रिस्पेक्टिंग। अरे वैसे ही पहला टास्क थोड़ी होगा जो तुमने सही से नहीं किया। यार मत। ये तो कर ले यार, कम से कम ये वाला टास्क। ख्याति क्या तो अपने मार ले या उसके मार ले। उन्नति ने आते ही मुझ पे शॉट्स लिए थे और मैंने उन्नति से बात करने की कोशिश की, बट उन्नति बात क्लियर नहीं कर रही थी। वो बहुत ही चिड़चिड़ी थी। तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, अगर आप एक अच्छे ह्यूमन नहीं हो तो आपकी परफॉर्मेंस का वैल्यू 0 हो जाता है। मैं फुल नितिन आप पे उड़ाती थी, लेकिन अभी आपने जो हरकत की भाई ये क्या योगा करवा दिया था। ये क्या है? लेकिन अभी आपने जो हरकत की इसके बाद तो आप मुझसे दूर ही रहना। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये बहुत ही गलत था। तो चार्ली, आपने भले गेमिंग में प्रूव नहीं किया बट बाकी चीजों में आपने प्रूव किया। जैसे फिजिकल जो टास्क था, आपने सोलो बहुत अच्छे तरीके से खेला। और सो चार्ली, देयर यू गो। चार्ली के नंबर बन गए इस चक्कर में। मतलब चार्ली ऑप्शन है, चॉइस नहीं है। आजा मोहित, आजा। तो नितिन भाई पे नितिन भाई ने केओ क्रैकन जो टीम है हमारी, उसको जो ऊपर लेने में पूरा भाई ने हाथ। वो क्रैकन तेरी टीम है? तो मतलब आपकी तो नीचे थी ना। मेरे तो, नीचे टीम थी। तो उस भाई की बात के लिए नितिन भाई पे, और वो गुस्सा देख के नितिन पे फूल डाला। ये चीज देना चाहूंगा मैं उन्नति दीदी को, क्योंकि ये इन्होंने जब ये आई थी तो इन्होंने वैसे तो बहुत अच्छा टास्क किया, वो जो झीने चढ़ने वाला था, पर जो गेमिंग में मैं इनको देख रहा था तो ये बहुत वीक पड़ रही थी। इनकी एसफॉल्ट में गाड़ी इत्थे उत्थे भग रही थी। तो मेरे को लगता है कि गेमिंग में थोड़ा और उन्नति करे तो। कैसे क्रिकेट में मैंने देखा नहीं। अच्छा, क्योंकि तुम्हें हराया था मैंने। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ढंग से लगाना है। अगर इसके नहीं लगाया तो अपने लगा लियो खुद से ही ना, तो मैं ठीक है। मोहित रख दे मजे नहीं दिला रहे बंदे। रख दे। यहाँ पे क्या अच्छा बन रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा किसी के ये अच्छा बनने का गेम बना दिया इनने, मैं समझ गया ना। पर तो लोग तुझे लग रहा बहुत तू नेक दिल बन गया इस चीज से कि वाह भाई मोहित में तो बहुत बड़ा दिल है। ऐसा नहीं। चलो नेक्स्ट शोभिका, आप ही आओ। मेरे को पहले ये गोबर वाले चीज में थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था कि मैं किसको दूंगी, बट आई एम रियली सॉरी नितिन, व्हाट यू जस्ट डिड इज जस्ट नॉट समथिंग आई एम ओके विद। इसके भी मारूंगा। हाँ शोभिका, व्हाई आर यू सॉरी फॉर दैट? I'm not sorry about it. मतलब हमारी अच्छी बातचीत हो रही थी, अभी भी हम साथ में ही बैठे थे इससे पहले, बट मतलब मेरे लिए नहीं ठीक है ये चीज। गुलाब? गुलाब मैं दूंगी चार्ली को, बिकॉज चार्ली मेरा फेवरेट है। पता नहीं क्यों, मतलब जब से आया इज जस्ट माय फेवरेट, आई डोंट नो व्हाई। Because you don't feel he is competition ना, so you are happy. No, that's not true. मेरे को जब हम लोगों ने वो सीढ़ियों वाला टास्क किया था, it was just him who was like, I felt like it was just him against me. ऐसे टास्क होते हैं, ऐसे टास्क खेले जाते हैं। चलो ना, देखा नितिन भाई ने कितना वो लिया, इतना तेज मारा हूँ। गौरी कम, गौरी गोबर नहीं पूप लगाएगी। पहले बोला कि आपके भाई आपको जो अच्छा लगा साड़े के घुमा के ये पूप क्यों लगा रहे हैं आप बताएं? क्योंकि हर लड़की पे मुंह मारता है। ये कैसा इल्जाम लगा दिया निजी? बहन वो शादीशुदा है। कौन है शादीशुदा? चार्ली शादीशुदा है। अच्छा चार्ली शादीशुदा है। तो क्या हो गया, ये भी तो
एग्जैक्टली, इसमें कोई बुरी बात मानने की नहीं है. It's just I don't like that. Too flirty with everyone. Yeah, too flirty. हर जगह इसकी नजर जाती रहती है. And yeah, he's weird. बट यू नो ये गौरी ये कोई सीरियस एलिगेशन है तुम ऐसे किसी लड़के पे लगा रही हो? Actually घर पे मेरे को तो अभी लड़कियों से भी तो पूछना है. No, I'll tell you one thing. सारी लड़कियां I think इसको यूज कर रही हैं in a way that. ओके एक मिनट, किसके साथ फ्लर्ट करता है और कोई अनकंफर्टेबल? Genuinely, please. No one. सब I don't think कि वो किसी के साथ फ्लर्ट करता है. ये He's तो very सब तो respectful. नहीं बोलेंगी. What do you feel? I mean, I love being around this guy. So Okay, sometimes okay, I'm like this, गिन्नी? but ऐसा तो कुछ नहीं है. हर लड़की यही कह रही है कि उससे फ्लर्ट नहीं करता है वो, तुम ऐसा करता है क्या? वो मेरी बात कभी नहीं मेरे साथ कभी नहीं देंगी. तो आप उनकी साइड से अपना ओपिनियन ये बोलो ना फिर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है या तुम्हें अनकंफर्टेबल मैंने कंप्लीट करते हुए यही बोला कि वो सारी भी इसका यूज कर रही इसको यूज कर रही होती है. आप एक ही टाइम पे वो इस पे सब पे एलिगेशन लगा रहे हो. बिकॉज सबको पूछा रहता है गो विद मी टू चिल जोन, ये वो. आई फील मजाक कर रहे थे ब्रो हम लोग. तो क्या हो गया? आई थिंक यहाँ पे गौरी का हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम हो गया. ट्राई आउट्स में आप हिंदी इंग्लिश का नहीं, ट्राई आउट्स में आप भी मजाक मस्ती एल्विश के साथ मॉडल के साथ फ्लर्ट कर. मैं खुश था पर बट मैं खुद मैं इस इक्वेशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ. इफ यू आस्क मी, एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करते. एंड सो हियर यू गो. फ्लावर तो अच्छाई पे लगाना था ना. ये हाँ, तो अभी बेचारा कह तो रहा था यार कि हाँ मेरे से गलती हुई है, आई एक्सेप्ट इट, नहीं करूँगा. इसके लिए तुमने एक्सेप्ट या पीपल विल कम, अभी इसके ऊपर पॉटी करते रहेंगे. ठीक है. ओके मैं एक चीज बोलता हूँ आगे नेक्स्ट वीक. तो मैंने तो फन के लिए पूछा था क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि अरे यार चिल्ड्रन में होता क्या है देखना है एक बार. तो मैंने उसको पूछा था कि जाएंगे चिल्ड्रन में. देख लिया. ये इसको यहीं पे खत्म करते हैं हम. थैंक यू. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हम सबकी फेवरेट वीआर गेम खेलने, इनवर्स क्रिकेट. ये नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है और अभी हम जाते हैं. लेट्स सी कौन जीतता है. चलो भाई चलो भाई बल्ला उठा लो. मैं बता उस पूरे एपिसोड में हमें लड़ाई की पड़ता हुआ नजर आया. मैं वो क्या जब लड़ाई हो रही थी हमारी पड़ता हुआ नजर कौन आया? वो या मैं? तुम दोनों पिटे नहीं थे, तुम दोनों फंस गए थे. मतलब एक वो ऐसे फंस गया था, तुम ऐसे फंस गए थे. फंसा कहाँ था? पकड़ लिया था ना किसने? आज हम लोग वो लड़ाई होते हुए इतना वो हो ही नहीं पाया. मोमेंट कैप्चर भी नहीं हो पाया. दोनों को पकड़ लिया था. मैंने तो हाथों से गले पे था. मेरे को ही पता है. ये मेरे को पता है. मेरे को मुंह मारने का मतलब नहीं मालूम था. मेरे को मुंह मारना मीन सबसे बात करता है. ठीक है, तेरे को पता है ये जब घर पे देखेंगे पता नहीं ये फुटेज दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे. मुंह मारने का मतलब नहीं मालूम अरे था. सुनने की मेरी मैंने तेरे को मीनिंग बताया ना. तो बात सॉरी करने आई थी. बोलूं? बोल. अब ये पार्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे मेरे को नहीं मालूम घर पे. बट जब वो चीज दिखेगी ना कि हर जगह मुंह मारता है, घर वाले देखेंगे. बहुत गलत बात है. क्यों आ रहे हो यार अंदर? बात उसने क्या किया? उसने क्या किया? अरे बंद का यार. निकल. उससे पहले नहीं, देखा मेरी बात सुन. नहीं उसको मेरे को नहीं अंदर लाने का. मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया. नॉर्मली जा रही हूँ अपने फ्रेंड से बात करते करते. तो क्या किसी लड़के के बारे में टीवी पे बोल रहे हो कि वो मुंह मारता है? वो ब्रो फ्लर्टिंग का मतलब बुरा, इतना बुरी चीज थोड़ी ना होती है यार. भाई वो एक्सेप्ट कर रही है यार. वो सॉरी बोल रही है. उसको लगा बुरा. बट मेरे को एक बात बता, अब ये पार्ट तो नहीं दिखाएंगे. क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? मेरे को नहीं पता. और मेरे को नहीं पता. ध्यान से गिरेगा वो. बट जब ये टेलीकास्ट होगा एपिसोड और जब ये चीज आएगी बाहर और ये पार्ट अगर नहीं दिखता है तो मेरे को अपनी बीवी को समझाइयो. कह रही है कि मैं अपनी मम्मी बीवी सबको समझाइयो. हमको पता एक सेकंड ना यार. अपनी बीवी अपनी मम्मी सबको समझाइयो. मैं कॉल करके बोलूंगी. सॉरी डन. बीबी मम्मी हाँ, और जो घर वाले मेरे बेटे मेरे जो फैमिली. अरे मैं दुबई की रहने वाली हूँ. अंकल आंटी ताई माझी गलती नाही आहे. मला नाही माहिती मुंह मारना मीनिंग खराब आहे. डन. अगले टाइम जब कोई शो तुमच्या बरोबर मी सॉरी मागतोय. जेन्युइनली चीज बोल रहा हूँ. तुमच्या बरोबर मी सॉरी मागतोय. माझा यह महत्व नहीं है. कैमरा से बात कर ले फिर. अरे तेरी मम्मी को बोल रही हूँ. नहीं कैमरा से बात कर ले. उन्हें तो बोला सब लोग को दिखा रहे होंगे. रुकना किधर? दिखा रहे होंगे. अरे मेरे वजह से दिखा भी है. कान भर दिए गए हैं भाई. और क्या. उसको ना अभी बहुत खुशी मिल गई है कि उसको अटेंशन मिला है.
उसने बहुत बार कोशिश करी मुझसे लड़ाई पिक करने की वैभव ने, ठीक है। मैं एक बार मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करा, ठंडा रहा हूँ हर बारी में। लेकिन ये जो बदतमीजी होती है ना मुंह पे आके एक लगाना, वो डिफरेंट थिंग। लेकिन जिसने मारा उसने उसने आके मेरे पंखे मुंह पे मारा। सेकंड टाइम वाला बोल रहा हूँ। पहले दिन क्या कहा था? क्योंकि अकेले में बात करनी होती है। पहले बार ठीक है मैं मान गया, वो मैंने लगाया, वो मैंने गलत किया। उसने मेरे मुंह में मारा, उसने मारने तेरे को वही आया था। अब हाथ उठाकर छोड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं बता रहा हूँ 1 इंच आगे नहीं बढ़ूंगा लड़ाई करने के लिए। लेकिन कोई मेरे जेन्युइनली अगर कुछ करे ना कर दूंगा, फिर मैं लगाओ हाथ, जहां मर्जी की हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है टेक्नो चैंपियनशिप डे, यानी कि आज की गेम्स जो होने वाली हैं, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने वाली है। आज के रंबल्स भी और ज्यादा होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं अपने बारातियों से, यानी कि हमारे कास्टर्स से। वैलेंस एंड क्रैड, व्हाट्स अप बॉयज? दामाद जी आ गए हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर्स और उनके साथ हमारे अमेजिंग गेस्ट हर्ष बेनीवाल को। आ जाइए। हमने कुछ दिन पहले VR क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया, हमारे प्लेयर्स ने खेला इनवर्स क्रिकेट। आज आप लोग भी खेलने वाले हैं इनवर्स क्रिकेट। आज प्लेग्राउंड में खेलने वाले हैं इनवर्स क्रिकेट, जो है वर्चुअल रियलिटी क्रिकेट गेम, जिसमें VR हेडसेट के साथ आपको रियल क्रिकेट का फील मिलेगा। और ये फील देखने और खेलने वाले दोनों के लिए होगा। आज सभी टीम्स खेलेगी अपने पूरे टीम स्ट्रेंथ के साथ, और अपनी डेडिकेटेड टीम्स के सपोर्ट में खेलेंगे हमारे 2 मेंटर्स। ओपी यूनिकॉर्न्स के सपोर्ट में होंगे हमारे स्पेशल गेस्ट हर्ष बेनीवाल। मैच होगा ब्रैकेट सिस्टम के फॉर्मेट में। जो भी 2 टीम जीतेगी वो पहुंच जाएगी फाइनल्स में, और उन 2 टीम्स में से जीतने वाली टीम बन जाएगी हमारी आज की टेक्नो चैंपियनशिप डे की विनर। The first rounds will be same. All right. We'll have 3 overs. Every team will get 4 batting chances. Finals में 3 की जगह 5 ओवर दे देते हैं। फाइनल्स में होने वाले 5 ओवर्स ईच। एक और स्मॉल शक्ति है जो मैं भी अपने पास रिजर्व रख रहा हूँ। ओके। टाइम आने पे रिवील करूंगा। तो गेम मास्टर जेडी, क्योंकि आज टेक्नो चैंपियनशिप्स डे है, तो टेक्नो पावर अप कार्ड जो आप हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं, आज फिर एक बार प्लेग्राउंड सीजन 4 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आज रंबल्स एट स्टेक कितने हैं? 1.5 मिलियन, मतलब अगर डबल करे तो टोटल 3 मिलियन तक जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। पहली 2 टीम हमने देखी थी कौन खेलने वाली। दैट्स गोइंग टू बी KO Krakens वर्सेस रेजिंग सेंटोर्स। तो टॉस होने वाला है, क्लासिक टॉस, हेड्स टेल्स। ऑलराइट, कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? चलो वैभव कॉल लेंगे। हेड्स इज द कॉल, टेल्स इट इज। एल्विश जीत चुके हैं टॉस, तो एल्विश क्या करेंगे आप, बैटिंग या बॉलिंग? हम करेंगे बॉलिंग। ऑलराइट, तो पहला गेम होने वाला है KO Krakens वर्सेस द रेजिंग सेंटोर्स। सो इट्स वैभव who's gonna bat for the raging centaurs first. And yes, प्लेग्राउंड सीजन 4 और ये दूसरा दिन रहेगा जहां पर हम खेलने वाले हैं इनवर्स क्रिकेट। क्रिकेट की दुनिया के सबसे चहीते पहली बॉल की तरफ। पहली बॉल ही चार्ली डालने आया और वो स्पिन करी है। क्या स्पिन हुई है बॉल, लेकिन वैभव ने उठा दिया और ये आउट। कैच पकड़ लिया यहाँ पे प्लेयर ने। और पहली बॉल पर रेजिंग सेंटोर्स ने अपना हुक्म का इक्का वैभव गवा दिया है। तगड़ी बॉल फेंकी भाई, मैं तो मुझे लगा छक्का चला गया, पर भाई ने बहुत ही दिमाग से बॉल फेंकी और पहली बॉल पे आउट। वैभव भाई को अलविदा। अब दूसरे बल्लेबाज है यहाँ पर हमारे पंकु, प्रैंकस्टर पंकु। कि इस बॉल पे कुछ और कर पाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश थी बट बैकफुट पे गए। अच्छा बल्ला घुमाया, बॉल ने हाइट गेन करी और सीधा छक्का। क्या ये विकेट ले जा पाएगी ये बॉल, और ये क्या फ्लाइट फेक है। और यहाँ पे प्लेयर ने कैच पकड़ लिया। व्हाट अ ट्रिक भाई, इसे कहते हैं स्पिनिंग का कमाल। अब देखना ये है कि विंटर क्या इस वक्त विंटर इज कमिंग वाला गेम दिखाएगी। लेकिन अब ये मीडियम पेस डाल रहे हैं यहाँ पे विंटर को भाई तू पपलू बॉल ही डाल देता। ओह, मैंने आउट हो गया विंटर को बॉल डालते ही। आई थिंक विंटर को समझना चाहिए था कि उसने यॉर्कर फेंकी है। मेरा प्रेडिक्शन चैनल है, उसे फॉलो कर लो प्रेडिक्शन चैनल को। आज बनेगी नए रिकॉर्ड। ओके। जैसे इनका 14 पे ऑल आउट होने वाले हैं। अच्छा, तो ये 3 बॉलों में गेम खत्म हमारी साइड से, तो ऐसे वाले रिकॉर्ड सेट होने वाले हैं। ओके। अब आखिरी विकेट गिननी हमारी इस वक्त इस रणभूमि में, और अगले कुछ क्षणों में हमें ये पता चल जाएगा क्या होगा। कोशिश करेंगे बट और ये गिन्नी ने बॉल उठा दिया और ये विकेट की वो बाय विकेट हो गई। हैट्रिक फिर से हुई है।
गाइस मैंने कहा था ना कि एक छोटी सी पावर मैंने बचा के रखी है जी। पर तुम चारों में से एक जना चूज करो, बैटिंग के लिए वापस भेज दो। एक और ये कौन जा रहा है डिसाइड किया? मेरे हिसाब से तो गिन्नी को भेजना चाहिए। वैभव बोल रहे हैं कि वही जाएंगे। दोबारा आउट होने, चलो ये भी ठीक। वैभव को यहाँ पे मिला गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या लगता है आपको वैभव इस पे खड़े निकलेंगे? नितिन यहाँ पे बॉलर है और ये मीडियम पेसर फेंका है, लेकिन वही फिर से गलती ना हो। लेकिन वैभव ने बहुत प्रेशर से हिट करा और बैट का मिडल कनेक्ट करते ही छक्का। एक छक्का ही क्या बड़ा, नितिन के ना बिल्कुल तोते उड़ गए, बिल्कुल तारे दिख गए यहाँ पर। बैट्समैन की नजरों के साथ ऐसे नजरें मिलाते हुए सीधा, और ये यॉर्कर फेंक दिया नितिन ने यहाँ पे, लेकिन तेरी की क्या ही मारा है, एंटीला के ऊपर से बॉल गई है भाई। ख्याति को डालने थे एल्विश यार, इतना भरोसा। चल कोई नहीं करा दिया। मैं बोल रहा था ख्याति बहुत अच्छा खेलती है। ले ली भाई। भाई शोएब अख्तर की छोटी बहन ख्याति। एल्विश कितने खुश हो अपने इस? मैं तो खुश ही रहता हूँ भाई। देखो जीत हार बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। अगर हमारी टीम जीत हार गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, समझ रहे हो ये वाली बात? तो एल्विश यादव इज गोइंग टू ओपन द बैटिंग फॉर केओ क्रैकेंस। क्या ये पट्टा बजाएंगे एल्विश भाई या पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे? ये तो अभी पता लग जाएगा कुछ ही सेकंडों में। और ये एल्विश भाई ने उठा के लपक लिया है, लेकिन ये यहाँ पे मिस। मतलब ये टाइमिंग का गेम है। आई थिंक ही कैन पुल ऑफ सम नाइस शॉट, बट ये याद रहे खेलने के लिए मात्र 17 बॉल बची हैं और रन यहाँ पर 33 बनाने हैं। एल्विश आगे बढ़ा और उन्होंने बल्ला जरूर घुमाया, बट बॉल काफी देर हवा में रही है, चौका हो गया। और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक चौका गया है केओ क्रैकेंस की तरफ से। खूबसूरत बात क्या है कि क्रिकेट के अंदर ठहराव भी बहुत जरूरी है, और उसी तरीके से इस अप्रोच में यहाँ पर एल्विश खेलते हुए जरूर दिख रहे हैं। वो दिखा रहे हैं पेशेंस भाई। वो कह रहे हैं धीरे धीरे खेलूंगा, धीरे धीरे मारूंगा, टीम भी तो जितानी है ना। और ये घुमा के मार दिया टाइमिंग के साथ, एक छक्का। वैभव की यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी फेल होते हुए दिख रही है। तो एल्विश जिस तरीके से खेले, मुझे लगता है कि बाकी तो मेंटोर्स को भी थोड़े तो पसीने छूटवाने पड़ेंगे अपने। देखो यहाँ पे वैभव कैसे अंडर कॉन्फिडेंट हो गया और यहाँ पे फेल कर दिया। यहाँ पे जो उठा के बल्ला मारा एल्विश भाई ने, ये जो उठा के बल्ला मारा और ये जो छक्का गया है, इसको कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में गगन चुम्बी छक्का। लप्पा उधेड़ दिया एल्विश भाई ने। अब जिस तरीके से ये केओ क्रैकन के मेंटोर खेल रहे हैं एल्विश, मतलब डोंट यू थिंक आपसे भी उम्मीदें अब बढ़ चुकी है और आप पे एक प्रेशर आ रहा है? नहीं भाई, उम्मीदें प्रेशर लेकर आती है और ये दोनों का एक कंप्लीट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीदों से भी परेशानी नहीं है और प्रेशर से भी नहीं, खेल लेंगे। एक शॉट प्लेसमेंट होती है, शॉट सिलेक्शन होता है, उसके बाद जो बाउंस है, हर चीज का बढ़िया नापा जा रहा है और ये एक ही चीज बार बार करने की कोशिश। बट इस बार आई थिंक बल्ले से कनेक्शन बना और गिन्नी ने केओ क्रैकेंस के मेंटोर एल्विश यादव को यहाँ पर आउट कर दिया है। 10 बॉल्स इस वक्त पिच पर आए हैं, उनका नाम है नितिन। बॉलर बिल्कुल तैयार और ये आखिरी बॉल रहेगी सेकंड ओवर की। आउट छक्का, और ये छक्का उठा दिया है यहाँ पे नितिन ने। गिन्नी दा बॉलर पे बॉल मार दिया छक्का। अगर ये बॉलें वेस्ट हो गई तो ये केओ क्रैकेंस के हाथ से मैच जाता हुआ दिखा। मतलब प्रॉब्लम हो सकती है नितिन, he needs to go big। अब उनके पास बॉल नहीं है, बट ये उठा दिया जिसका था हमें इंतजार। वो घड़ी आ गई है। Congratulations KO Krakens, you have reached the finals। कुछ नहीं हुआ है, सब बढ़िया है। खुद से डिसअपॉइंटेड। हम लोग खुद कभी कभी एंटरटेनमेंट में चीजें बेकार कर देते हैं। हमको कल तो हम जीते हैं, विंटर कल तो जीत ही है। सोच लेकिन तू भाई गेमर हो, कितना अच्छा करा तूने। सोच, तेरे को पता है ना अभी आगे क्या आने वाला है, क्या कर रही है। ट्रस्ट में उस दिन नहीं परफॉर्म कर पाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ तब बेट लग सकता है भाई उस पे। अभी इतना भरोसा है तेरे पे। एंड अब दूसरा मैच होगा ओपी यूनिकॉर्न्स एंड पावर फिनिक्सेस की तरफ। टॉस है, कॉल कौन करेगा वो बता दो मेरे को। कोई भी कर ले, मैं कर लूं। ठीक है। हेड्स इज द कॉल, टेल्स इट इज। यानी कि हर्ष आप टॉस जीत चुके हैं। यस। बैटिंग या बॉलिंग? बॉलिंग फर्स्ट। क्या बात है भाई। यहाँ पे मुनावर भाई ये दिखाने आए हैं कि पावर फिनिक्स के मेंटोर किसी से कम है क्या। ये प्रूव करने आए एल्विश भाई को कि भाई मैं भी खेल सकता हूँ। और यहाँ पे हर्ष भाई मोहित को तैयार करते हुए और बताते हुए कि भाई यहाँ बॉल डालनी है, यहाँ बॉल डालनी है। लेकिन ये जो कलाबाज मोहित है, क्या लगता है हर्ष भाई की सुन के इस बात पे वो खरा उतरेगा कि मतलब
पहली बॉल पर ही पावर फिनिशेस के जो मेंटोर क्या बात है, उनको ध्वस्त करा, ढेर करा, क्या पत्थरबाजी हुई है, क्या नाबूद पत्थरबाजी करके हुई है। फेंक दिया। एक बहुत बड़ा झटका लगा यहाँ पे पावर फिनिशेस को, उन्होंने अपना मेंटर गवा दिया है पहली बॉल पे ही। अब जो नेक्स्ट बल्लेबाज आए हैं फर्स्ट डाउन फ्रॉम द पावर फिनिशेस इज आर्यांश कुंद्रा। ये देखिए आर्यांश का ऑडियंस पूरा नाम चैंट कर रही है। बॉल सीधा लिफ्ट करेगी, बल्ले से बढ़िया कनेक्शन बनाया और सीधा बाउंड्री की तरफ, और ये रहा पहला चौका पावर फिनिशेस की तरफ से। बट वैलेंस, डोंट यू थिंक मोहित यूजुअली गेमिंग एरिना में कितने कॉन्फिडेंट दिखते हैं, आज नाजुक है। एक बढ़िया फ्लाइट लिया हवा में और यहाँ पर आर्यांश, Guess what? मोहित ने एक और विकेट यहाँ पर अपनी टीम को गिफ्ट दी है। दो बड़े बल्लेबाज को ढेर करा इस बॉल में। तो इसी के साथ पावर फिनिक्स के फरहान जा चुके हैं बैटिंग पर, और ये यॉर्कर बॉल डाली गई है और इसको हल्की सी स्विंग का स्वाद दिया है। अगर ये फरहान को बॉल खेलनी है तो इसके लिए उसको आगे बढ़ के लप्पा घुमाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आगे नहीं बढ़ा तो आउट हो जाएगा। और यहाँ फरहान विकेट गवा बैठा है, और ये गेम गवा है। जब जब यॉर्कर पड़ी है तब तक प्लेयर गए। हर्ष बेनीवाल ही कहते हैं। और यहाँ पे पावर फिनिक्स 4 रन के साथ 3 विकेट गवा बैठी है। अब उन्नति पे कुछ उम्मीदें टिकी हुई हैं। दूसरे ओवर की पहली बॉल और सीधा कदमों पे आएगी। अरे यार, उन्नति ने ये तो बिल्कुल सारी तैयारी करी और इस बार पोजीशनिंग थी और टाइम ने रन भी लेकर भागने की कोशिश की, बट अफसोस एक डेस्परेट हैवी शॉट लेना चाहिए, या तो भाई मुनावर का इंतजार करना चाहिए। भाई जितनी वो बॉलें वेस्ट करेगी उतना यहाँ पे बॉलें वेस्ट करने की बात ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आउट हो गया। आओ जी, मिस्टर जेडी, द बिग क्वेश्चन, मुनावर भी जानना चाहते हैं, क्या अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes, मुनावर, you can go and bat. भाई हर्ष भाई ने भी बात बोली थी, अगर कप्तान है तो बढ़िया प्लेयर को भेजना था, तो बढ़िया प्लेयर तो आए नहीं, लेकिन मुनावर भाई आए और ये डिफेंस कर रहे हैं। मुनावर भाई को ये कोई बताइए, टेस्ट मैच शॉट है ये। अगर मुनावर भाई ने स्कोर नहीं बनाया ना तो भाई यहाँ पे पावर फिनिक्स के हाथ से मैच जाते हुए तो आसानी से साबुन की तरफ फिसलते हुए दिख रहा है भाई। मैच तो बड़ा मुश्किल होगा ये इस वक्त बहुत। और ये आउट, और मुनावर के आउट होते ही पावर फिनिशेस सिमटी 6 रनों पे। क्या था? मैंने तो 2 बॉल्स बोली। तो मुनावर, व्हाट वेंट रॉन्ग यार? भाई वही के बॉल लग रहा है कि स्लो आ रही है, फास्ट आ रही है, बैट घूम रहा है, लग भी रहा है कि समझ भी नहीं आ रहा है। व्हाट अ परफॉर्मेंस, सिंगल डिजिट ऑल आउट कर दिया। लोएस्ट स्कोर आएगा इसलिए टारगेट उतना नहीं है, तो विश यू ऑल द बेस्ट हर्ष। जाइए, तो हर्ष जा रहे हैं ओपी यूनिकॉर्न्स की बैटिंग स्टार्ट करने। लेकिन ये पीतमपुरा के बल्लेबाज हैं, इनको गली गली का पीतमपुरा का स्वाद लिया हुआ, और ये चौका और ये छक्के के साथ मैच खत्म करा है, और यहाँ पे पावर फिनिक्स मैच हार गई है। तब मुनावर इज लाइक की गई भैंस पानी में, पूरी मेहनत करम और पहली बॉल पर ही दांत कट्टे। मुनावर भाई ने जितनी चीजें बोली उसकी चीजें उल्टी हुई है। बॉल फिर से इस बार स्ट्रेट ड्राइव की तरफ गई है और ये एक हाथ से चौका, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं एक हाथ से पीतमपुरा के बल्लेबाज लप्पेबाज हर्ष बेनीवाल ने मैच जिता दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग अच्छा खेले और हम लोग बहुत बुरा खेले, बट इट्स जस्ट के भाई कोई तो दिन होता है जब बुरा जाए। आज दिन नहीं था हमारा, कोई बात नहीं, बट वेल प्लेड गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप इतनी मस्ती देख ही रहे हैं, अगर आपको अनकट वर्जन देखना है हमारी मस्ती का तो आप जाके देख सकते हैं Amazon MX Player पर रोज शाम 6:30 बजे। And it is time for the finals. एक तरफ एल्विश यादव के KO Krakens, दूसरी तरफ we've got OP Unicorns along with Harsh Beniwal. Let's go for the toss. कौन कॉल करेगा? मैं कर लूंगा, चलो। All right, Elvish is gonna. Tails is the call. Tails it is. तो एल्विश, मुबारक हो, आप टॉस जीते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? मैं पहले भाई साहब से पूछा, क्या करना चाहते हो आप? मैं बॉलिंग। चलो भाई को बॉलिंग दे, हम बैटिंग करेंगे। All right, so KO Krakens batting first, OP Unicorns bowling first. तो चलते हैं फाइनल्स की ओर। Let's go. हर्ष भाई, लास्ट टाइम मोहित ने इतने विकेट लिए थे, क्या मोहित एल्विश को आउट कर पाएगा इस बार? हाँ, और मेरे को लग रहा है मोहित के ओवर में या मैक्स अरमान के ओवर में सब खत्म हो जाए। सेकंड ओवर तक आप ऑल आउट? या ऑल आउट। पूरी टीम? चैलेंज। मुनावर भाई मुझे लगता है हो सकता है, पॉसिबल बिल्कुल है, लेट्स सी। अल्टीमेट चैंपियनशिप ग्रैंड फाइनल चल रहा है, दो हमारी टीम्स बिल्कुल तैयार है। इट्स KO Krakens वर्सेस OP Unicorns। ये कुछ भी हो सकता है, बट हर्ष ये बॉल बहुत जरूरी, कितनी एक्साइटमेंट, क्या चलने वाला है, और ये बॉल गई। भाई हल्का सा बल्ले का हिस्सा लगा, वरना किल्ली जा सकती थी। दोनों टीम कांटे की टक्कर दे रही है एक दूसरे को, और
ये मोहित ये जो हंस रही है दुनिया स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या ये काम आएगी? अगर फील्डर हल्का सा थोड़ा ऊपर होता तो ये कैच हो सकती थी, लेकिन ये बॉल चौका हर एल्विश भाई के बल्ले से चौका दबदबाता हुआ बोल रहा है। यहाँ पे 4 रन केओ क्रैकेंस के खेमे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैच पलटता हुआ दिख रहा है एल्विश भाई की बैटिंग में। और यहाँ पे सिर्फ 4 रन पड़े, लेकिन बल्ला घुमा के उठा दिया और ये गगन चुम्बी छक्का। इस पे कितने पे विकेट मिलेगी? अभी विकेट का बताओ। विकेट इस ओवर में तो मिल जाएगी। कोई विकेट नहीं, ये केओ क्रैकेंस की एक बढ़िया डिसेंट शुरुआत है। अगर इसको लाजवाब बनाना है इस ओवर के अंदर कम से कम 15-3 बाउंड्री चाहिए, मस्त। और ये लो और ये बॉल खड़ी कर दी है और एक छक्का। भाई देखो एल्विश भाई के हाथ से जो भी लगता है, या तो वो बढ़ता है, या तो रन बढ़ता है, या फॉलोअर बढ़ता है। सिस्टम हैंग हो चुका है, सिस्टम खत्म हो चुका है। हर्ष, क्या आपको पता था ये चीज एक ट्राई करने वाली है? मतलब यार मैंने एल्विश को ना, जब हम स्टार्टिंग में खेल रहे थे तो मैंने नोटिस करा था एल्विश कहाँ पे बॉल खेल पा रहा है, कहाँ पे नहीं खेल पा रहा। पर मैंने इस बार अरमान पे ट्रस्ट किया, मैंने पूरा कहा कि तू अपने हिसाब से खेल, मैं नहीं बताऊंगा, और आई ट्रस्टेड हिम। अब अगले बल्लेबाज जो रणभूमि में उतरेंगे उनका नाम है केओ क्रैकेंस नितिन। अरमान अपनी दूसरी तीसरी बॉल की तरफ, पहली बॉल पे छक्का खाया था, उसके बाद देखते क्या कर पाएंगे। बट इस बार ग्राउंड शॉट खेला है, काफी खूबसूरत। ख्याति मतलब ऐसी लग रही है कि ना, मतलब आउट। और ये उठाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे नितिन आउट हो चुके हैं। ये क्या हो गया? चार्ली ने कमर कस ली है। भाई यहाँ पे थोड़ा मीडियम बेस करा रहे हैं और हल्की सी स्पीड रख के हल्का सा स्विंग का स्वाद डालेंगे बॉल में। ओए होए होए, इसमें भी टाइमिंग के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। बट दिस गाय इज सो गुड, बढ़िया शॉट कनेक्शन बनाया और मिड ऑफ की तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। एक टप्पा लगा बाउंड्री से पहले और 4 रन के साथ चार्ली ने अपनी टीम का टीम टोटल बढ़ाया है। इस वक्त स्कोर लाइन है 20 रन पे 3 विकेट। मैंने बड़े पे अगर चार्ली ने अपनी विकेट गवाई, इसके बाद ख्याति आपको फील्ड पाते हुए दिखेंगी। बट क्या ही पेला है, फुल टॉस को फुल टॉस पे रखा और चार्ली ने ये बॉल बाउंड्री तक पहुंचा दी है। एलवी जी, थोड़ा सा सांस में सांस आ रही है कि चीजें बेहतरीन हो रही है, मामला सेटल हो सकता है? भाई साहब, हमारे का सांस की बीमारी है, जो सांस में सांस आएगी ऑल गुड। अगर थोड़ी सी शॉर्ट बॉल होती तो ये वही बॉल है जिसपे एल्विश आउट हुए थे। चार्ली को एक जंगल में फंसाने की कोशिश, बट चार्ली थोड़े से, बट क्या ही खूबसूरत। अरे बढ़िया भाई, फिर से चार्ली को तुम नहीं रोक सकते भाई। चार्ली जैसा प्लेयर क्रिकेट में और जल्दी आउट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। अभी वर्क नहीं कर रही, जो चीज सोच रहे हैं ना वो वर्क नहीं कर रही, बस ये दिक्कत है। कोई तो अच्छा खेल रहा है एल्विश की टीम से भाई साहब। ये बहुत महंगे प्लेयर छेका देखो, छेका ले भाई, छेका ले भाई, ऐसा होता है। ऐसे कंधे इशारे कर रहा है लड़का। बट ओहो ख्याति, ये रैम्प है, ये पिच है, 22 यार्ड की पिच है। ये बॉल आई चौथे ओवर के आखिरी में और ये आउट। ये तो इजी नहीं, ये तो पता था। क्या घुस हो रहा है लड़की को आउट करके, सब नहीं आई। खेल लेने दे, किसी के घर की लड़की थी ना वो। नावर की टीम पे तो कोई पेल ले। अच्छा, ये तो हमें आगे भाई साहब मार के। यार गुड गेम यार, नाइस गेम, वेरी वेल प्लेड, नाइस गेम यार। यहाँ पर केओ क्रैकेंस ने टारगेट दिया है 49 रन्स का। तो भाई ये देखना है कि ये पहली बॉल पे विकेट ला सकता है कि नहीं केओ क्रैकेंस के लिए। भाई मेरी गणित, मेरा हिसाब कहता है कि हर्ष बेनीवाल एक इम्पोर्टेंट तरीका, एक मैं बता सकता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट सेम करना रोल निभा रहे। डोंट वरी। बट यस भाई एल्विश भाई गाइड कर रहे हैं चार्ली को, सबसे बड़ी बात वही है। और यहाँ पे हर्ष भाई को थोड़ा ना संभल के ही खेलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने लपक के बल्ला घुमा दिया और ये बाउंड्री पार, सही कनेक्टिविटी के साथ एक शॉट। हर्ष भी कह रहे हैं कि जो बॉलिंग हो रही है वो बढ़िया बॉलिंग हो रही है। ओके, इस बार ग्राउंड शॉट था, वहां पे मौजूद थे और सीधा चौका पहले ओवर के अंदर। यहाँ पर 8 रन। हर्ष के कंधों पे बहुत कुछ है, बट सडनली स्पिनर का यूज किया जा रहा है। एक फ्लाइट रहेगा बॉल का, होल्ड करके खेलेंगे और ये बॉल खड़ी है, बॉल खड़ी हो गई है, कहीं ये कैच आउट। और व्हाट अ बॉल, ये बॉल ना समझ, बल्ला छूट गया। बॉल में ये समझ गया था कि ये फ्लाइट बॉल कराई गई, जान के स्पीड पूरी कम करी गई। इसी के गुगली भाई, हमारी भाषा में गुगली। अब ये पतन है ओपी यूनिकॉर्न्स का। एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए, हमने गेम प्ले टाइम लिमिट क्रॉस कर दिया है, इसलिए फाइनल मैच को परफॉर्मेंस बेसिस पर टाई कर दिया गया है। इसलिए टेक्नो चैंपियनशिप डे में एक नहीं 2 विनर्स होंगे। जॉइंट विनर्स हैं हमारे पास, यानी कि केओ क्रैकेंस एंड ओपी यूनिकॉर्न्स। तो कांग्रेचुलेशंस केओ क्रैकेंस एंड ओपी यूनिकॉर्न्स, यू गेव एन एंटरटेनिंग फाइट। केओ क्रैकेंस में ने जीते टोटल 1.35 मिलियन रंबल्स,
लेट्स गो टू ओपी यूनिकॉर्न्स नेक्स्ट। इन्हें भी मिले हैं 1.35 मिलियन रंबल्स। इसमें मोहित, अरमान एंड गौरी तीनों ने बराबरी से 450 के ईच लिए हैं। लेट्स गो टू रेजिंग सेंटोर्स। इन्होंने जीते हैं 300 के रंबल्स एंड इन्होंने भी लाइक ओपी यूनिकॉर्न्स, वैभव, विंटर, पंकज एंड गिनी ने इक्वली डिवाइड के 75 के ईच। मुनावर, भले ही यू वर नॉट ऑन द विनिंग साइड बट माहौल तो जीत लिया आपने। हाँ, मजा आया? माहौल भी नहीं जीता। माहौल भी नहीं जीता। I deny. Let's hope for the best. Thank you so much, our amazing legends, amazing mentors, and Harsh Benewal, our guest. खाना मिलेगा। जल्दी मिलेंगे आपसे। जाइए अपनी टीम को ज्वाइन बैक कीजिए। थैंक यू भाई। एंड इस समय वेलकम टू द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ टेक्नो चैंपियनशिप्स डे। पावर फीनिक्सेस को मिलता है ये, यानी कि द वुडन स्पून, यानी कि मैं बुलाना चाहूंगा फरहान को, द लेजेंड ऑफ पावर फीनिक्सेस, टू कम एंड कलेक्ट The wooden spoon. Yes. The infamous wooden spoon. And अब चलते हैं हीरो एक्सट्रीम MVP of the championship day. I am talking about Charlie from the KO Krakens, जो बन चुके हैं हमारे हीरो एक्सट्रीम MVP of the championship day. यानी कि आपको मिलता है ये। All right. Some swag, some flex. एक बार दिखा दो भाई। Charlie from the KO Krakens, the legend of KO Krakens. And इतनी सारी congratulations हैं तो you also get this because you're the Hero Extreme MVP of the championship day. Thank you so much. Thank you so much. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ओवरऑल थ्रू आउट द वीक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं एंड इसीलिए वो बनते हैं हमारे हीरो एक्सट्रीम चैलेंजर ऑफ द वीक। एंड ये बने हैं हमारे अरमान फ्रॉम द ओपी यूनिकॉर्न्स, yet another team that has won the Techno Championship Day। एंड आपको, क्योंकि आप हमारे चैलेंजर ऑफ द वीक हैं, ये बड़ी ट्रॉफी मिलती है। यस, द हीरो एक्सट्रीम चैलेंजर ऑफ द वीक। अगर इसको लाजवाब बनाना है इस ओवर के अंदर कम से कम 15, 3 बाउंड्री चाहिए मस्त। और ये लो और ये बॉल खड़ी कर दी है और एक ये छक्का। प्लेग्राउंड 4 में कल कंटेस्टेंट्स बताएंगे कि कौन कौन भरा है बुराइयों से। दिया इस शो में या तो वो वैभव की वजह से दिखती है या फिर वो शोभिका की वजह से दिखती है। शी इज मोर लाइक अ साइड चिक इंस्टेड ऑफ द मेन कैरेक्टर। इनके इतने रूप हैं कि मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि इनका असली रूप क्या है। उन्नति की खुली पोल। शोभिका मैनिपुलेटिव है। कभी-कभी ऐसा लगता है she knows exactly what to do. कि at the end it feels like this was my decision, you didn't make it for me. Exactly. ये कैसी दोस्ती रखी शोभिका? कि हमने डिसाइड किया था कि हम इससे जाके कन्फ्रंट करेंगे। दशहरा है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है। प्लीज वेलकम वाइल्ड कार्ड हिमांशु। भाई हमने यार गलत रावण फूंक दिया। अब आया Hero Extreme presents Playground Season 4, powered by Techno Mobile. Streaming partner Amazon MX Player.